नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम भारत का भूगोल से टॉप 35 क्वेश्चंस, जो कि दोस्तों होंगे भारत की नदियों से। ठीक है दोस्तों, भारत की नदियों से टॉप 35 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और दोस्तों सारे क्वेश्चंस सेलेक्टेड हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अगर आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस पैट हो गया, एस्टेट हो गया, एस्टेट मतलब सुपर टेट, यूपी टेट, एसएससी सीजीएल, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और दोस्तों सारे क्वेश्चंस सेलेक्टेड हैं भारत की नदियों से। भारत की नदियों से बहुत सारे क्वेश्चंस परीक्षाओं में बनते ही बनते हैं दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों इसका ये पार्ट 1 है, अगला पार्ट भी मैं लेकर के जल्द हाजिर होऊंगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने 35 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपके ऑप्शंस हैं गंगा, यमुना, सतलज या फिर कावेरी। तो कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। तो भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गंगा है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 के लिए। भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी है, गंगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों बताइए, यहाँ पर आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25-25 ठीक है दोस्तों, 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की कुल लंबाई। ठीक है दोस्तों, तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। दोस्तों सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखें, फुल वॉच करें। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में कमेंट करके बताएं कि आपने 35 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। गंगा की सहायक नदी दोस्तों सबसे बड़ी कौन सी है। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या यमुना। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, यमुना नदी जो है ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, हिमालय पार की नदियां हैं। हिमालय पार की नदियां हैं, कौन कौन सी हैं दोस्तों। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, हिमालय पार की नदियां कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हिमालय पार की जो नदियां हैं वो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और दोस्तों सतलुज। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज ये आपकी हिमालय पार की नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर अवरोही क्रम पूछा है नदियों का। ठीक है दोस्तों, नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और दोस्तों नर्मदा। ठीक है, सबसे यहाँ पर ये जो नदियाँ दे रखी हैं इनमें दोस्तों अवरोही क्रम पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अवरोही मतलब घटता हुआ। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो लंबाई है ब्रह्मपुत्र की है, फिर इसके बाद गंगा है दोस्तों, गंगा का आता है इसका नंबर। ठीक है दोस्तों, फिर गंगा से जो कम है वो गोदावरी है और गोदावरी से जो कम है दोस्तों नर्मदा है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा लंबाई के हिसाब से। नदियों की दोस्तों लंबाई का सही क्रम पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, सही अवरोही क्रम पूछा गया है। तो अवरोही क्रम दोस्तों होता है घटता हुआ। ठीक है, सबसे बड़ा, फिर उससे कम,
फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे ज़्यादा जो लंबाई है वो ब्रह्मपुत्र की है, फिर इसके बाद गंगा है, गंगा के बाद गोदावरी, और गोदावरी के बाद दोस्तों नर्मदा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं गोदावरी, कृष्णा, महानदी या गंगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 के लिए? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, गंगा। गंगा जो है ये भारत की बृहत्तम नदी कहलाती है दोस्तों। ठीक है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? गंगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं पद्मा, जमुना, मेघना या सांगपो। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 के लिए? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, मेघना। ये जो जलधारा है ये दोस्तों मेघना के नाम से जानी जाती है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, भारत की सबसे अधिक नौगम में 2 नदियां हैं, कौन कौन सी हैं दोस्तों? नौगम में 2 नदियां कौन कौन सी हैं भारत की? तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे अधिक नौगम नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? दोस्तों निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु है दोस्तों? तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? सेतु की बात हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, गंगा। गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है दोस्तों। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? आपके ऑप्शन हैं गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गंगा और यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और दोस्तों नर्मदा और तापी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर के सुंदरवन का डेल्टा बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, और सुंदरवन का डेल्टा जो है, इसका नाम सुंदरवन का डेल्टा क्यों पड़ा? तो दोस्तों यहाँ पर इस डेल्टे में सुंदरी के वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो सुंदरी के वृक्ष जो होते हैं उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, सुंदरवन का डेल्टा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर के सुंदरवन का डेल्टा का दोस्तों निर्माण करती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल क्रमशः स्थित है। तो दोस्तों यहाँ क्रम पूछा गया है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का, ये कहाँ से निकलती हैं? उद्गम मतलब दोस्तों कहाँ से निकलती है? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 के लिए? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, गंगा जो निकलती है उत्तराखंड से निकलती है, और दोस्तों ब्रह्मपुत्र जो निकलती है वो तिब्बत से निकलती है। ठीक है, तो इनका जो उद्गम स्थल है उत्तराखंड और तिब्बत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी, ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इनमें से बताना है हमको कि कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, जो दोस्तों दूसरे देश में है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र।
ब्रह्मपुत्र नदी जो है दोस्तों ये हमारे भारत में से नहीं निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों ये तिब्बत से निकलती है, दूसरे देश से निकलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? आपके ऑप्शंस हैं असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर मणिपुर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। किस राज्य से होकर के हमारे भारत में एंटर होती है दोस्तों ये नदी, तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से होकर के भारत में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र की है। यह लंबाई कितनी है दोस्तों? बताइए दोस्तों, सिंधु नदी की जो लंबाई है वो ब्रह्मपुत्र नदी के ही बराबर है। तो दोस्तों कौन सी लंबाई सही हो जाएगी यहाँ पर? तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2900 किलोमीटर, 2900 किमी। ठीक है दोस्तों, किलोमीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थल है? कौन सी नदी दोस्तों मानसरोवर से निकलती है तिब्बत से? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र या दोस्तों ये सभी। बताइए कौन सा सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ये सभी सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये दोस्तों तिब्बत में मानसरोवर झील से ही निकलती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र जो है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, बहती है? तो दोस्तों निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है दोस्तों, प्रवाहित होती है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर आपका दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बेतवा। बेतवा नदी जो है ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा प्रश्न नंबर 18 के लिए। ठीक है दोस्तों, दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सी चलती है? बेतवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोसी नदी। कोसी नदी जो है ये बिहार का शोक कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? कौन सी है दोस्तों? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सतलज। सतलज जो है ये हिमालय से परे की नदी है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। ठीक है, क्योंकि सारे वीडियोस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, और साथ में बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होंगी सबसे पहले आपके पास आएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को दोस्तों शेयर ज़रूर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए, क्योंकि दोस्तों सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और नदियों से ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलता
जिसमें नदियों से क्वेश्चंस ना बनते हों, पूछे ही पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है दोस्तों? आपके ऑप्शन हैं नर्मदा, तापी, कोसी या गंडक। ऐसी कौन सी नदी है दोस्तों जिसको हम विनाशक नदी के नाम से भी जानते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, कोसी नदी, कोसी नदी जो है इसको हम विनाशक नदी के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है दोस्तों? बंगाल का शोक कौन सी नदी कहलाती है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दामोदर। दामोदर नदी जो है इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट। वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से तो निकलती हैं दोस्तों, परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? आपके ऑप्शंस हैं चंबल और बेतवा, चंबल और सोन, नर्मदा और सोन, नर्मदा और दोस्तों बेतवा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, नर्मदा और सोन। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा और सोन जो हैं दोस्तों ये अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु दोनों ही अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, नर्मदा। ठीक है दोस्तों, तवा जो है ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोसी नदी। कोसी नदी जो है ये प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, इंदौर के समीप स्थित जनपाव पहाड़ी स्रोत है, किसका स्रोत है दोस्तों? इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत, दोस्तों ये जनापाव है, पहाड़ी स्रोत है, किसका स्रोत है दोस्तों? कौन सी नदी यहाँ से दोस्तों निकलती है? आपके चार ऑप्शन है, तापी नदी, चंबल नदी, महानदी या फिर महानदी दोस्तों, माही नदी या फिर महानदी। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, चंबल नदी। चंबल नदी जो निकलती है वो जनापाव पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्रश्न नंबर 27 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है, तो दोस्तों कौन सी है? तो दोस्तों ये है लूनी नदी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। लूनी नदी जो है ये भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो दोस्तों कौन सी नदी है वो? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों, नर्मदा नदी जो है ये भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने जलप्रपात से हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों। आपको उस वीडियो का लिंक मैं
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, सारे जलप्रपात हैं, जितने भी जलप्रपात हैं भारत के अंदर इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है वो, तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, सारे जलप्रपातों को मैंने उसमें इंक्लूड किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंद मुख का निर्माण करती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंद मुख का निर्माण करती है? तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है ये ज्वारंद मुख का निर्माण करती है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐश्वर्य का निर्माण नहीं करती? निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐश्वर्य का निर्माण नहीं करती? दोस्तों नहीं करती है, ध्यान रखिएगा, नहीं पे बहुत ज़्यादा अंडरलाइन करके चले करिए, आप चला करिए, क्योंकि नहीं हम देख नहीं पाते और ऑप्शन को गलत लगा जाते हैं। ठीक है, तो कौन सी नदी यहाँ पर सही हो जाएगी आपकी? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, महानदी। महानदी जो है ये ऐश्वर्य का निर्माण नहीं करती, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? गंगा, गोदावरी, महानदी या ताप्ती? ऐसी कौन सी नदी है जो दोस्तों डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों आपने 35 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया वो भी बताएं। ठीक है दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं सबसे पहले आपके पास आएंगी। ठीक है, तो बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर जरूर करें, चाहे व्हाट्सअप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, या फिर दोस्तों आपका टेलीग्राम ग्रुप हो। ठीक है, हमारा उद्देश्य आपको केवल सिलेक्शन दिलाना है, आपको सिलेक्शन मिले, आपके लिए जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं दोस्तों आपकी परीक्षा में हेल्पफुल हो। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 32 के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर नहीं है पूछा है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रश्न नंबर 33 के लिए, चंबल नदी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। गोदावरी, महानदी और दोस्तों नर्मदा, क्षिप्रा नदी सहायक नदियाँ हैं दोस्तों। ठीक है, ये इनकी सहायक नदी है, लेकिन चंबल जो है इसकी नहीं है। तो क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी नहीं है? चंबल की, गोदावरी की है, और महानदी की है, और दोस्तों नर्मदा की भी है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? गोदावरी, नर्मदा, तवा या फिर सोन? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। गोदावरी जो है अमरकंटक पठार से नहीं निकलती, नर्मदा, तवा और सोन निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 35, और इस वीडियो का दोस्तों लास्ट, महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अमरकंटक पहाड़ी से। अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं दोस्तों ये सारी नदियाँ, महानदी, नर्मदा और दोस्तों सोन, ये तीनों अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे मोस्ट 35 क्वेश्चन जो कि भारत की नदियों से थे। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देख करके ज़रूर बताएं कि आपने इसमें से कितने सही किए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट और लाभ होने वाला है आपको इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि आप जिस किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस नदियों से पूछे जाते हैं। तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।